वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 14 अक्टूबर 2022 और 14 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। जो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे रिवाइज़ करवाया जाता है। उसके बाद में आपको टेलीग्राम पर क्विज मिलती है, क्विज मिलने के बाद आपको PDF मिलती है। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज़ कर लेते हैं। हाल ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के कौन से नंबर के अगले चीफ जस्टिस होंगे? तो ये बनेंगे 50वें नंबर के। हाल ही में सौरव गांगुली की जगह BCCI के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो रोजर बिन्नी। हाल में भारतीय सेना ने प्रादेशिक सेना का कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? ये बनाया है 73वां स्थापना दिवस। हाल ही में देश में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किन दो राज्यों में ज़्यादा हैं? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में बाल विवाह सबसे ज़्यादा देखे गए। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस शहर में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया? ये किया है लखनऊ में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया? ये किया है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में EV स्कूटर वीडा V1 लॉन्च किया है? ये किया है हीरो मोटोकॉर्प ने। हाल ही में सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? ये संभाला है अनंत नारायण गोपाल कृष्ण ने संभाला है। ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। क्विज आपको मिल चुकी है, PDF भी आपको मिल चुकी है और यहाँ पे आपको रिवाइज भी करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक शेयर करते रहना। सुबह इस छोटी सी क्लास के साथ सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। चाय के प्याले के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत PM मोदी करेंगे। यह कहाँ से कहाँ तक चलेगी? बहुत बड़ी बात है ये कि देश की चौथी जो वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत PM मोदी करेंगे और ये चलेगी, ध्यान रखना, दिल्ली से हिमाचल के बीच में। यहाँ पर है दिल्ली से लेकर हिमाचल के बीच में चलेगी। देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से हिमाचल के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को ऊना से इसकी शुरुआत करेंगे। ऊना एक शहर है, वहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे। ट्रेन दिल्ली से ऊना के अब इंदौरा तक चलेगी, ये ध्यान रखना। और ये हफ्ते में 6 दिन चलेगी। कितने दिन है? हफ्ते में 6 दिन चलेगी। ट्रेन दिल्ली से लेकर ऊना के अब इंदौरा तक चलेगी हफ्ते में 6 दिन। और ये भारत की जो है देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन है जो अभी जो है दिल्ली से लेकर हिमाचल के बीच में चलेगी। तो हम बात करेंगे। प्रथम ट्रेन है जो फरवरी 2019 दिल्ली बनारस के बीच में चली। दूसरी ट्रेन है जो अक्टूबर 2019 दिल्ली कटरा के बीच में। और तीसरी ट्रेन 30 सितंबर 2022 गांधीनगर मुंबई सेंट्रल रेलवे पर चली। और चौथी दिल्ली से हिमाचल के बीच में चलेगी। तो ये चारों मैंने आपको बता दी, अच्छी तरह से इनके पॉइंट आप याद रखना। दूसरा क्वेश्चन देखो। हाल ही में CMIE की सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी में कौन सा राज्य सबसे आगे है? अभी एक रिपोर्ट और आ चुकी है, CMIE की सितंबर 2022 की रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक राजस्थान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई, यानी कि राजस्थान है जो 1 नंबर पे आ चुका है, कश्मीर 2 नंबर पे और हरियाणा 3 नंबर पे आ चुका है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान अब सबसे टॉप पर आ चुका है बेरोजगारी के मामले में। देश के 22 राज्यों को लेकर 4 बड़े पैमाने बेरोजगारी, शिक्षा, अपराध व प्रति व्यक्ति आय पर विश्लेषण है। यानी कि अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक क्या देश में क्या है 22 राज्यों को लेकर इसमें 4 क्या है, इसमें एक विश्लेषण हुआ है 4 संस्थाओं पर है। पहला है बेरोजगारी में राजस्थान टॉप पे है। फिर वह है शिक्षा में हम इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपराध और प्रति व्यक्ति आय पर विश्लेषण हुआ है देश के 22 राज्यों को। CMI की सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 6.43% है और इसमें राजस्थान सबसे आगे है। 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी, बिहार व झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में सबसे पीछे, यानी कि अभी प्रति व्यक्ति आय में अगर मैं बात करूं तो यूपी, बिहार और झारखंड में सबसे ये पीछे हैं।
और प्रति व्यक्ति आय में गोवा राज्य है जो 4.72 लाख के साथ क्या है, टॉप पर है। ये भी ध्यान रखना है। आपसे पूछे भी प्रति व्यक्ति आय में सबसे जो है टॉप पर कौन है, गोवा राज्य है, और सबसे नीचे है यूपी, बिहार और झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे पीछे हैं। और बेरोजगारी में सबसे आगे कौन है, राजस्थान। अभी एक रिपोर्ट है, ये सारी इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। हाल में कौन सा राज्य नीति आयोग के एजुकेशन इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर है, तो वो है, ध्यान रखना, केरल राज्य। कौन सा है, यानी कि नीति आयोग के एजुकेशन इंडेक्स में यानी कि शिक्षा के नंबर पर केरल राज्य है वो टॉप पर है। अब हम पूरी बातें करेंगे। नीति आयोग के एजुकेशन इंडेक्स में केरल पहले स्थान पर बरकरार है, यूपी 17वें पर, बिहार 19वां और झारखंड 20वें नंबर पर है। केरल की साक्षरता दर कितनी है, 96.2% है। और 2020-21 के मुताबिक सबसे ज़्यादा अपराध है उत्तराखंड में बढ़े हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी साक्षरता, ये शिक्षा के क्षेत्र में ये केरल टॉप पर है, और बेरोजगारी में राजस्थान सबसे आगे आ चुका है, ऊपर पहले स्थान पे। और सबसे ज़्यादा अपराध की रिपोर्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में अपराध है बढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। और जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको प्रति व्यक्ति आय भी बता दी। तो प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा किसमें है, गोवा में है। तो सभी कल परसों रिपोर्ट आई है, तो 22 राज्यों का इसमें विश्लेषण किया गया है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर के पास एक शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया है। ये किया है अहमदाबाद में। कहाँ पर किया है, अहमदाबाद में मोदी जी ने एक अहमदाबाद के पास के एक शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के पास एक शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया और कहा कि वे समाज ही सफल होंगे जो शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और छरोड़ी के पास मोदी शैक्षणिक संकुल की स्थापना मोड वणिक मोदी समाज द्वारा की गई है। तो ये ध्यान रखना, एक शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। कहाँ पर है, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में इब्सामार के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए INS तर्कस किस देश में पहुंचा है। ये पहुंचा है दक्षिण अमेरिका में। ये दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पर पहुंचा है, दक्षिण अफ्रीका में क्या है, इब्सामार के 7वें संस्करण चल रहा है। और इसमें भाग लेने के लिए जो तर्कस, ये है युद्धपोत है। तर्कस कौन सा है, ये भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है जो कहाँ पर पहुंच चुका है, दक्षिण अफ्रीका में। देखो, इब्सामार के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट ग्रिगोरिया, पोर्ट एलिजाबेथ पहुंचा है। तो दक्षिण अफ्रीका के क्या है, पोर्ट यानी कि ग्रिगोरिया, पोर्ट एलिजाबेथ पहुंचा। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व तेग क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, INS तर्कस और एक चेतक हेलीकॉप्टर और एक मरीन कमांडो फोर्स के कर्मियों द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। जो है इसका 7वां संस्करण चल रहा है अभी, और ये दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट ग्रिगोरियो में पहुंच चुका है। तो ये साथ साथ में जितनी भी डिटेल आप नोट किया करो। हाल में अमित शाह ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है। तो हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है बिहार में। किस राज्य में किया है, बिहार राज्य में किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण जिले के सीता बदियारा में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनके पैतृक गांव सीता बदियारा में पुष्पांजलि अर्पित किया, यानी कि इनकी जयंती बनाएगी। उसी के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्री ने इनकी मूर्ति का अनावरण किया है। हाल में पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने CSK अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया है। ये किया है, ध्यान रखना, तमिलनाडु में। कहाँ पर किया है, हमारे जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने CSK अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तमिलनाडु में। देखो, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने तमिलनाडु के होसूर में सुपर किंग्स अकेडमी शुरू किया है। तमिलनाडु के होसूर स्थित महेंद्र सिंह धोनी की 8 पिचों वाली इस अकेडमी का उद्देश्य आने वाले भविष्य में युवा प्रतिभाओं का बेहतर ट्रेनिंग देना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो है तमिलनाडु के होसूर में धोनी ने किया 8 पिचों वाली इस अकेडमी का उद्देश्य है कि जो भी भविष्य में आगे युवा जो प्रतिभा आएंगे उनको बेहतर ट्रेनिंग देना। तो इस अकेडमी का उद्घाटन किया है महेंद्र सिंह धोनी ने। हाल में किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है। किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है। ये की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने, क्या है, स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है। देखो, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में
स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल यानी कि फुटबॉल सभी के लिए एक पहल की ऑनलाइन शुरुआत की है। फीफा द्वारा प्रायोजित, अब फीफा का आपको पता है 20 नवंबर से जो है फीफा जो वर्ल्ड कप है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार लगभग 2000 स्कूलों के बीच में कम से कम 43,000 फुटबॉल का वितरण करेगी। कितनी? यानी कि 2000 स्कूलों के बीच में क्या है, कम से कम 43,000 फुटबॉल का वितरण करेगी। और अभी उड़ीसा सरकार ने फुटबॉल फॉर ऑल पहल की ऑनलाइन शुरुआत की है और 20 नवंबर से क्या है फीफा वर्ल्ड कप है शुरू होने जा रहा है। हाल ही में अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले एक्टर कौन बनेंगे? हाल ही में यानी कि अंतरिक्ष में फिल्म की जो शूटिंग करने वाले पहले एक्टर कौन बनेंगे? ये बनेंगे, ध्यान रखना, टॉम क्रूज। कौन बनेंगे? टॉम क्रूज है जो एक्टर है, ये बॉलीवुड अभिनेता। टॉम क्रूज अब अपनी आने वाली फिल्म में अंतरिक्ष में शूट कर सकते हैं। टॉम क्रूज स्पेस वॉक करने के लिए अंतरिक्ष में जा सकते हैं। टॉम क्रूज ने इस फिल्म के लिए हॉलीवुड के टॉप फिल्म मेकर डग लिमन के साथ करार किया है। किसके साथ है? टॉम क्रूज ने क्या इस फिल्म के लिए हॉलीवुड के टॉप हैं फिल्म मेकर डग मिलन के साथ करार किया। और टॉम है जो दुनिया के सबसे महंगे अभिनेताओं में है शामिल है, यानी कि सबसे महंगे अभिनेताओं में शामिल है टॉम है। और ये सबसे पहले अंतरिक्ष में जो है फिल्म की शूटिंग करने वाले टॉम क्रूज है पहले अभिनेता बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस देश के सिविल सेवकों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में उद्घाटन किया है? ये किया है बांग्लादेश में। कहाँ पर है? यानी कि बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन है वहाँ 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देखो, बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन में 2 सप्ताह के 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का उद्घाटन किया गया। साल 2019 से पहले बांग्लादेश के 1500 सिविल सेवकों को एनसीजी में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो ये ध्यान रखना, यानी कि जितने भी जो सिविल सेवक के जो पद होते हैं उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हाल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो हाल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, ध्यान रखना, 10 अक्टूबर को। कब मनाया गया? ये 10 अक्टूबर को। देखो, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 2022 के अवसर पर केंद्र सरकार ने टेली मानस पहल की शुरुआत की है। ये ध्यान रखना, भी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, ध्यान रखना, 10 अक्टूबर 2022 को बनाया गया। इसी के अवसर पर केंद्र सरकार ने क्या है टेली मानस पहल की शुरुआत की। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जल्द ही देश के प्रत्येक राज्य में एक टेली मानस केंद्र शुरू होगा जहां 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होगी। तो हर घंटे यानी कि 24 घंटे इसमें सुविधाएं उपलब्ध होगी। एक टेली मानस केंद्र शुरू होगा केंद्र सरकार के द्वारा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी के अवसर पर टेली मानस पहल की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किस भारतीय महिला क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया है स्मृति मंदाना को। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो हमारी यस्टर डोज क्या थी, और ये कल मैंने क्वेश्चन दिया था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का श्री गणेश किसने किया? ये किया था गोविंद वल्लभ पंत ने। और कल मैंने इसका आंसर बताया था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। ये ध्यान रखना, दोनों इसके राइट आंसर है, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत ने इसका श्री गणेश किया तो ऑप्शन में अगर ये ना है तो डॉक्टर राधाकृष्णन इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना दोनों ही। बाकी कल मैंने पिक भी आपको टेलीग्राम पर डाल दी थी, क्योंकि इसका राइट आंसर कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इसका गोविंद वल्लभ पंत होगा। ये भी मैं मानता हूँ इसका करेक्ट आंसर गोविंद वल्लभ पंत है, लेकिन ऑप्शन में अगर ये न आए तो डॉक्टर राधाकृष्णन इसका राइट आंसर होगा। आहड़ सभ्यता पुरातात्विक स्थल की खोज 1953 ईस्वी में किसने की? ये की थी, ध्यान रखना, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। भीम डोंगरी व गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता संबंधित है? बेराट सभ्यता से संबंधित है। बेराट सभ्यता ध्यान रखना जयपुर में है। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो बागौर सभ्यता है भीलवाड़ा में, वहाँ पर क्या है प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साबी नदी के तट पर राजस्थान का कौन सा सभ्यता स्थल बसा हुआ है? जोधपुरा सभ्यता स्थल है। और जोधपुरा ध्यान रखना जयपुर में स्थित है, कहीं जोधपुर मत कर देना। कहाँ पर है? जोधपुरा सभ्यता है वो जयपुर में स्थित है। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, पूरे तथ्य के साथ, पूरी डिटेल के साथ। उन सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं।
और अब देखो नेक्स्ट न्यूज, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बेराट सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम खोज किसने की? और बड़ी संख्या में मानव जनपद के सिक्के वह आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? और बागोर सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में सभ्यता से ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, लगातार आपको ये क्लासें मिल रही है और बहुत जल्द ही आपके लिए राजस्थान हाईकोर्ट LDC के लिए राजस्थान GK और CET के लिए आपके लिए क्लासें शाम को हमारी 8 बजे अभी स्टार्ट होने वाली है। 1-2 दिन और उसके बाद में आपको कंटिन्यू शाम 8 बजे आपको राजस्थान GK की मेरी क्लासें मिलेगी CET एग्जाम के लिए और राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्जाम के लिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।